नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस रेडियो न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नेचर इंडेक्स रैंकिंग में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में पाया पहला स्थान। एम्स और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेंगे हार्ट फेलियर की पहचान के लिए शोध। महराजगंज रेल लाइन परियोजना के डिजाइन को मिली तकनीकी मंजूरी, निर्माण कार्य ने पकड़ी गति। और त्योहारी भीड़ के प्रबंधन के लिए रेल प्रशासन ने चलाई 10 विशेष पूजा ट्रेनें, जिनमें से 8 गुजरेंगी गोरखपुर के रास्ते। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन खबरों को। शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी, सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा जगत की, जहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने फिर परचम लहराया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नेचर इंडेक्स रैंकिंग में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय को 128वीं रैंक मिली है। इसके साथ ही फिजिकल साइंस श्रेणी में भी विश्वविद्यालय ने प्रदेश में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। अब बात स्वास्थ्य और तकनीक के मेल की। हार्ट फेलियर की समय पर पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस 3 वर्षीय शोध परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। इस शोध में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के विशेषज्ञ मिलकर काम करेंगे। ये शोध 1600 से 1800 मरीजों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करके एक नई तकनीक विकसित करेगा। अब बात करते हैं गोरखपुर को जल भराव से मुक्ति दिलाने की परियोजना की। गोरखपुर के 4 वार्डों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 32.85 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत रानीडीहा से सिक्टौर चौक तक 7 किलोमीटर लंबा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट नाला बनाया जाएगा। साथ ही 290 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक पंपिंग स्टेशन भी स्थापित होगा, जिससे लगभग 55,000 की आबादी को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं सरकार की मंशा और शिक्षा की मुख्यधारा की। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गोरखपुर में अनुदानित मदरसों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को आधुनिक विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सकें। अब बात एक बड़े व्यापार मेले की, जो गीडा के स्थापना दिवस पर लगेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने स्थापना दिवस पर 30 नवंबर को एक प्रदेश स्तरीय व्यापार मेले का आयोजन करेगा। इस मेले में प्रदेश के सभी जिलों के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब बात महराजगंज में प्रस्तावित घुगली से आनंद नगर तक की रेल लाइन परियोजना की। इस 24.8 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर बनने वाले पुलों और अंडरपास का डिजाइन पूरा हो चुका है और इसे तकनीकी स्वीकृति भी मिल गई है। कार्यदायी संस्था अब ट्रैक के गुजरने वाले क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था का परीक्षण कर रही है। ये परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात रेल यात्रा और सुविधाओं की। दिवाली और छठ के त्योहारों के बाद यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 3 नवंबर को 10 विशेष पूजा ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें से 8 ट्रेनें गोरखपुर के रास्ते से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की। स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना के तहत अब नए स्टेशन भवन के निर्माण से पहले 3 मीटर चौड़ा पश्चिमी फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। पुराना बीच वाला फुट ओवरब्रिज पहले ही तोड़ा जा चुका है। रेलवे महाप्रबंधक ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहर से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बदलते मौसम के मिजाज की। पिछले 3 दिनों की बारिश के बाद गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। चक्रवाती तूफान मौथा का असर समाप्त होने के बाद अब मौसम साफ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। अब बात करते हैं परीक्षा और अभ्यर्थियों की उपस्थिति की। गोरखपुर में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में लगभग 35% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर कुल 9,120 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अनुसार रीजनिंग और हिंदी के खंड आसान थे, जबकि सामान्य अध्ययन और गणित के प्रश्न कुछ परीक्षार्थियों को कठिन लगे। अब बात करते हैं विरासत गलियारा निर्माण और बुलडोजर कार्रवाई की।
विरासत गलियारे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने घंटाघर से पांडे हाता तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 मकानों के हिस्सों को बुलडोजर से तोड़ दिया है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि रजिस्ट्री होने के बावजूद मालिकों ने प्रभावित हिस्सों को नहीं हटाया था। अब बात करते हैं सड़क चौड़ीकरण के विरोध में उतरे दुकानदारों की। कचहरी बस स्टैंड के पास सड़क चौड़ीकरण का विरोध करते हुए दुकानदार सड़क पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत चौड़ीकरण की जद में आ रही नगर निगम की 38 दुकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है, जिससे दुकानदारों की रोजी रोटी छिनने का संकट खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं एम्स की कैंटीन में खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। एक कर्मचारी के छोले चावल में कीड़ा मिलने की घटना सामने आई है, जो पिछले 1.25 साल में इस तरह की चौथी घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद कार्यकारी निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। बुलेटिन के अंत में बात अपराध और पुलिस की कार्रवाई की। सबसे पहले पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा दिए गए निर्देशों की। पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने कैंपियरगंज तहसील में राप्ती नदी के तट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा पनियरा थाने के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने वांछित अपराधियों, विशेष रूप से नरकटहा विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीपीगंज थाना क्षेत्र के अकठवा पुल पर 27 अक्टूबर को हुए गैंगवार के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। गोरखपुर और महराजगंज पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अब बात लूट की वारदात की। चिलुआताल थाना क्षेत्र में पीपीगंज निवासी शैलेश कुमार से उनकी धनतेरस के दिन खरीदी गई नई बाइक लूट ली गई। शुक्रवार रात टोल प्लाजा के पास 3 बदमाशों ने उन्हें डंडे से हमला कर घायल कर दिया और बाइक लेकर फरार हो गए। घटनास्थल पर एक बदमाश का आधार कार्ड मिला है, जो पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग है। अब बात धर्मांतरण की आशंका पर हंगामे की। सहजनवा थाना क्षेत्र के धुसियापार गांव में एक ईसाई प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण की आशंका को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रचारक दंपति समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में धर्मांतरण की पुष्टि नहीं हुई है। अब बात करते हैं पारिवारिक विवाद के 2 मामलों की। पहला मामला पिपराइच थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला अपने पति की शराबखोरी से तंग आकर अपने 1.5 वर्षीय बेटे के साथ अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। महिला ने पुलिस के सामने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया है। दूसरा मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने देवर पर दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति और देवर समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की आज की सभी खबरें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। गो गोरखपुर रेडियो पर खबरें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। नमस्कार।